संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वैसे तो मुझे अनुमान था आप लोगों के हृदय में मेरे प्रति असीम वात्सल्य भाव है, क्योंकि विगत 40 वर्ष से जो गांव-गांव में पाठशालाएं चल रही हैं, उनमें हमारी पाठमालाएं और हमारे पढ़ाए विद्यार्थियों ने आपको पढ़ाया है, टेंड अध्यापकों ने पढ़ाया है। वो 4 लाख लोग हमारे परीक्षा बोर्ड में अभी तक बैठे हैं। वो 40 वर्ष से अब तक सफ़ेद बाल वाले हो गए हैं, यानी सब उम्र के लोग मौजूद हैं। इसलिए सबके हृदय में वात्सल्य भाव होता ही है। किसी लेखक की एक पंक्ति हम पढ़ते हैं तो वो कैसा था उसका चित्र देखने की हमें इच्छा होती है। माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियाँ पढ़ी थी फूलों के बारे में। अरे बनमाली उस जगह तोड़ के फेंक देना जहाँ मातृभूमि पर शीर चराने वीर अनेक। तो हमको भी उनका चित्र देखने का भाव पैदा हुआ था। एक पंक्ति पढ़ी थी। तो हमारी इतनी पंक्तियाँ आपने पढ़ी हैं, इतनी बातें सुनी हैं, आपको अच्छी लगी हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपके हृदय में हमारे प्रति वात्सल्य है। लेकिन इतनी कल्पना हमें नहीं थी कि जिससे ये आपका वो वात्सल्य इस रूप में प्रकट होगा कि हमारी यात्रा ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये ढेर देख करके तो ऐसा लगता है, हम तो ये बोलते हैं कि हम उस देश के वासी हैं कि गर्दन कटा सकते हैं पर गर्दन झुका सकते नहीं। पर आप लोगों ने आज हमारी गर्दन झुकाई दी हमारे गले में हार डालकर। कभी कभी हमसे लोग कहते हैं कि आप इतनी निर्भीकता से क्यों बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ एक ही बात है कि अंत में हार तो स्वीकार करना ही है। पर डर किस बात का है? बहुत बढ़िया, हार तो स्वीकार करना है। आप लोगों ने जो कुछ भी यहाँ ये किया है, और इसमें बहुत से लोगों ने बहुत सी राशि भी बोली है। उसका कोई अकाउंट तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जो भी राशि इसमें आई है इसी ढेर में है। मैं ये चाहता हूँ कि जिनवाणी माता जन जन तक निरंतर पहुँचती रहे, इसके लिए इस तीर्थ क्षेत्र पर एक अच्छा समृद्ध बुक स्टॉल बनाया जाए जैन साहित्य का, और उसमें कभी अकेला हमारा ही नहीं सभी का साहित्य रखा जाए। जहाँ से भी जैन साहित्य प्रकाशित है, ज्ञानपीठ से है, और भी जहाँ जहाँ से जैन दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हैं, वो सभी उपलब्ध रहें और एकदम व्यवस्थित ढंग से वो चले। इसमें ही ये सारी रकम, और मैं मेरी तरफ से भी 5001 रुपया उसमें मिलाता हूँ, तो उसके माध्यम से आप ये काम करें। यात्रा संघ से भी कुछ न कुछ राशि आप लोगों को भेंट की जाएगी। यदि यात्रा संघ वालों की इच्छा हो तो मैं चाहता हूँ कि उस राशि को भी इसी काम में लगाएं कि जिससे ना तो साहित्य रखने की पूंजी के लिए कोई कमी पड़े, ना उसका अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए कोई कमी पड़े, और अच्छी जगह सेट करके ये व्यवस्थित रूप से चलाएं, ऐसी मेरी भावना है। 51,000 रुपये इसी राशि में 51,000 रुपया हमारा यात्रा संघ दे रहा है। करीब 1 लाख से ज़्यादा ये होगी, और 51,000 ये हुई। और जो सब मिला करके जो भी राशि आए, जो भी 1.5 लाख पौने 2 लाख, उस राशि से आप यहाँ बहुत बढ़िया सारे बुंदेलखंड के लोग यहाँ आते हैं और सारे देश के तीर्थयात्री आते हैं,
तो उन्हें वो साहित्य निरंतर उपलब्ध होता रहे। आज से करीब 42-43 वर्ष पहले आदरणीय बाबू भाई जी अशोक नगर में रहता था मैं, और वहाँ वो आए थे। उनके व्याख्यान सुनकर हमारे एक दैनिक श्रोता को ये भाव हुआ कि हम इन्हें चांदी से तौले, और उन्होंने उसी सभा में इस बात को प्रकट कर दिया। और उनने अपने भाई, बड़े भाई और घर वालों, माँ वगैरह किसी से कोई सलाह नहीं की। इस वजह से थोड़ा इरिटेशन पैदा हो गया। दोनों भाइयों में। उनकी माँ भी मेरी श्रोता थी, मेरी माँ की ही बराबर थी। वो मेरे पास आई कि दादा आप ही इस काम को निपटा सकते हैं, और अब ये काम तो होना ही चाहिए, क्या हो। तो मैंने, वो छोटे भाई ने घोषणा की थी, तो मैंने उन्हें बुलाया और बहुत प्रेम से समझाया कि भैया तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन जब तक तुम्हारे बड़े भाई मौजूद थे और तुम्हारा बिजनेस भी एक साथ है ना, तो तुम्हारी ये ड्यूटी थी कि उनके कान में ये बात डालते। तो उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के कहा कि मुझे डर था कि मैं इस चक्कर में पड़ा और कहीं मेरी बात मन की मन ही में न रह जाए। अब इसलिए जो दंड आपको मुझे देना हो वो दे दो, और मैंने तो ये कर, काम तो होगा। मैंने कहा दंड क्या है, तुम्हारे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, चलो मेरे साथ उनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो और बोलो कि भाई साहब गलती तो हो गई, आपसे पूछे बिना मुझे घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब घोषणा हो गई तो ये काम नहीं होगा तो पूरी फर्म का सवाल है। और उनके पिताजी का नाम भाग्य से हुकुमचंद था और हुकुमचंद नहीं, पंडित हुकुमचंद। और वो मैंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन सचमुच वो दर्शनीय व्यक्ति थे, इतने ईमानदार। उनकी ईमानदारी की बात सारे एरिया में प्रसिद्ध थी। वे समय पे जाते थे दुकान पे, और उनका नियम था कि 500 रुपया जितने की भी बिक्री हो गई तो दुकान बंद कर दूंगा, और एक नया पैसा कभी उधार नहीं बेचूंगा, नगद ही बेचूंगा। 10 बजे गए, 2 बजे बिक्री 500 खत्म तो 2 बजे बंद, 1:30 बजे तो 1:30 बजे बंद। लाइन लगा करके लोग खड़े रहते थे, उन्हें घंटा 2 घंटा ही दुकान पर बैठना पड़ता था, ख्याल में है ना, और उनकी बिक्री हो जाती थी। कोई आदमी उधार नहीं। अब मान लो उनका कोई नज़दीकी आदमी, कोई विद्वान, मेरे जैसा आप जैसा आदमी पहुंच जाए और वो पैसा लिए बिना पहुंच जाए और मांग ले, तो क्या करते होंगे आदमी जी, बताओ, सोचो। तो वो कहते थे कि भैया जब तक ये दुकान बंद नहीं हुई तब तक दे जाना बस, और यदि वो उसके बाद दूसरे दिन देने आया तो कहते हमारे यहाँ बाकी ही नहीं है, हम तो उसको उसी वक्त बट्टे खाते में मार कर और उसी दिन क्लोज करके घर चले जाते। दुकान बंद करी, हिसाब किताब लगाया, जो भी आया गया हुआ, बट्टा खाते में मार के बस खत्म। जिंदगी भर फिर कोई आदमी 2-4 दफे ऐसा हुआ होगा, सारे एरिया में ये बात फैल गई, फिर कोई आदमी खाली जेब उनकी दुकान पर जाता नहीं। ऐसी प्रसिद्धि थी पंडित हुकुमचंद की। डॉक्टर हुकुमचंद की क्या प्रशस्ति क्या उनके वे दोनों बेटे थे, हैं एक बेटे अभी हैं, एक का शुरुआत अभी 1-2 साल पहले हो गए। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से, आज तक 45 साल से बहुत घनिष्ठ मित्रों में से, ख्याल में है ना। बड़े भाई के पास गए, उन्होंने माफ़ी मांगी, सब किया, और मैंने बड़े भाई से कहा कि देखो भैया इनकी गलती तो हो गई, लेकिन तुम बड़े भाई हो, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया
कोई सट्टा नहीं खेला, जुआ नहीं खेला, हाँ, ये धर्म का काम कोई 7 खोटे काम में काम नहीं किया है। और अब तुम्हारे पिताजी का नाम था, अब ये बात सारे एरिया में फैल गई है, इसलिए ये तो होगा, हम इस पक्ष के नहीं हैं कि ये नहीं होगा। और आप यदि शामिल नहीं होंगे उत्साह से तो वो अच्छा नहीं लगेगा सबको, वो आपकी प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और उनने भी स्वीकार कर ली और हम सब ने उसे, हमने चांदी से बाबू भाई को तोला। ये किस दिन की घटना है मालूम तो है बबलू? जिस दिन गुड्डी का जन्म हुआ था। आप अस्पताल में हो गए? हम नहीं, उनकी मम्मी मेरी छोटी बच्ची का जन्म उस दिन अस्पताल में हुआ था। अध्यात्म प्रभा का, वो भी शुद्धात्म प्रभा बड़ी लड़की है, डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा बड़ी लड़की है, टड़िया जी के यहाँ है। और छोटी अध्यात्म प्रभा खड़ी हो है, आइए, ये इसका जन्म हुआ था उस दिन की घटना है। आज तो इसकी 2 लड़कियां आकर, एक लड़की मेरे यहाँ शास्त्री होके गई है और एक अभी शास्त्री में पढ़ रही है, और बड़ी लड़की की लड़की भी शास्त्री होके गई है। लड़कियों की लड़कियां और लड़कों के लड़के और बड़ी लड़की का लड़का भी मेरे यहाँ पढ़ रहा है। जब मेरे यानी तीसरी पीढ़ी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है अभी तक कि जिसे मैंने शास्त्री नहीं कराया, और उसके बाद MBA करें और जो भी करना हो जो कुछ करेंगे, लेकिन पहले उसे शास्त्री करना अनिवार्य है। और अब बाकी छोटे छोटे हैं, मैं जिंदा रहा तो उन्हें भी शास्त्री करा दूंगा, ख्याल में है ना। अब ये बच्चे थे जब विद्यालय नहीं खुला था, फिर भी ये पंडित हैं, प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, घंटा घंटा रोजाना ये सब काम में लगे रहते हैं। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मैंने, अब वो पैसा आया तो चारों तरफ से लोग मेरे पास चैंटे, कोई कहे थूमन जी को दे दो, कोई कहे मंदिर में दे दो, कोई कहे यहाँ दे दो, कोई कहे वहाँ दे दो, क्योंकि वो बाबू भाई के लेने का तो कोई सवाल था ही नहीं, ये तो सब जानते थे पहले से ही, वो तो स्वयं दान देते थे। ये बहुत 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 आया। तो मैंने उस दिन भी यही किया था जो आज किया, कि वहाँ मैंने बुक स्टॉल खुलवा दिया था, और वो बुक स्टॉल 43 साल से रेगुलर वहाँ पर चल रहा है। वहाँ अशोक नगर में बराबर मंदिर के सामने बढ़िया बुक स्टॉल बना है, अच्छा फर्नीचर लगा है, उसमें कम से कम 1 लाख रुपए का साहित्य 12 महीना उपलब्ध रहता है। क्यों अपना जो साहित्य जाता है, कोई आता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मुझे सब मोक्ष में प्रकाशक बांटना है, अब फटाफट वहाँ से ले जा सकता है। मेरी एक किताब, यानी हर किताब 100 रखनी पड़ती है। बच्चे का जन्म हुआ, बर्थडे, फलाना फलाना कितने जे हैं। मैं एक बात कहता हूँ सबको, बहुत मार्मिक बात है, कि आप किसी को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देते हैं, देना चाहिए। गिफ्ट, विदेशों में तो गिफ्ट स्टोर ही सैकड़ों खोले रहते हैं, जहाँ गिफ्ट देने की चीज़ें ही मिलती हैं। लेकिन आप क्या देंगे? अब यात्रा से लौट के जाएंगे ना, तो आप भी किसी ने कोई ना कोई गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? और भी आपको देंगे तो क्या देंगे? कोई कहता साहब हमने तो बहुत बढ़िया कब्बसी खरीद लिए हैं। क्या होगा इनका? उसके घर में जाकर इनकी क्या इज्जत होगी? रोजीना उनमें जूठन फेंकी जाएगी। कोई ने पीकदान खरीद लिया है, कोई ने चप्पलें बहुत अच्छी मिलती थी, वाह तूने, बस तेरी रोजीना, उसकी क्या इज्जत होगी? तेरी गिफ्ट की पैरों की ठोकर मारी जाएगी कि नहीं जाएगी? मैंने तो मिठाई ले ली है, क्या होगा? उस अशुद्ध डालडा की बाजार की मिठाई का वो जाकर के मलमूत्र बन के निकल जाएगी और उसकी डायबिटीज थोड़ी बढ़ जाएगी। यानी ये चीज़ें यदि आप कोई गिफ्ट में देंगे तो ये विचार करो कि उसका क्या होगा। मैं जयपुर गया था, उसी साल की बात है कि हमारे गोदका जी थे जो मुझे ले गए थे ना, उनकी बेटी की शादी थी। लड़का अमेरिका में रहता था, बारात आई इंदौर से जयपुर। अब मैं भी वहाँ था, सब लोग अपनी अपनी गिफ्ट लेके आए। अब मैंने सोचा क्या करूं, मैं क्या ले जाऊं, मेरी समझ में नहीं आया।
तो मेरे यहाँ कारीगर काम कर रहा था लकड़ी का, तो कारीगर से मैंने एक बहुत सुंदर लकड़ी का मंदिर बनवाया और उसमें एक बढ़िया मूर्ति लाकर उसमें प्लास्टिक ऑफ पेरिस की और उसमें मूर्ति विराजमान करी, चारों तरफ से कांच लगा करके अप टू डेट इतनी बड़ा गए। परमात्मा याद है तेरे को? वो लेगा के हम बोले गए था और हमने वो भेंट की। सब लोग बहुत नाक भों से बोले। गुदगा जी ने तो बहुत आदर के साथ उसे रखा, बहुत सब बात की, ख्याल में आई ना। और वो हम मूर्ति उनको दी हमने। हम लोग हमसे लोग बार बार कहने लग गए कि ये क्या है, ये भी कोई होता है, ये भी कोई गिफ्ट है, ये भी कोई गिफ्ट है। मैंने कहा देखो, लड़का अमेरिका में रहता है, ये तुम जो गिफ्टें लाए हो ना, ये कहीं मिक्सी कहीं फिक्सी क्या क्या लाए, मैं जानता नहीं ज़्यादा नाम है, ये सब जाकर इंदौर में या बम्बई के गोडाउन में पड़ी रहेंगी, एक अमेरिका जाने वाली नहीं है। कि इनसे बढ़िया चीज़ें अमेरिका में मिलती हैं, ये सब यहाँ गोडाउन में पड़ी रहेंगी और मेरी ये भेंट ये अमेरिका जाएगी और सबसे ऊंचे स्थान पर रखी जाएगी, नीचे नहीं रखी जाएगी ज़मीन पर। उस दिन मैंने कहा, लेकिन लोगों को नहीं गले उतरा। फिर सन 84 में मैं सबसे पहले 18 आदमियों के साथ में लेकर के अमेरिका गया। सबसे पहले न्यूयॉर्क में उतरे। न्यूयॉर्क से लेकर गुदगा जी हमें वहाँ लेने आए और सब के सब हम उनके गुदगा जी के घर गए, फिर उनकी लड़की के घर गए। तो वहाँ वो मूर्ति मंदिर मेरा रखा था और कुछ नहीं। मुझे देख के कितनी खुशी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। आप यदि ये सत साहित्य अपने मरण में, जन्म में, शादी में, विवाह में, बर्थडे में भेंट करेंगे तो एक गिफ्ट की इज्जत क्या होगी कि वो सुंदर अलमारी में सजाया जाएगा, उसे नमस्कार किया जाएगा कि साहब कोई पढ़ता तो है ही नहीं। अरे भैया पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब डॉक्टर बेड रेस्ट बता देगा तब पढ़ेंगे। जब रखी रहती तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। वे नहीं पढ़ेंगे तो उनके बेटे पढ़ेंगे, उनके बेटे नहीं पढ़ेंगे, उनके बेटे के बेटे पढ़ेंगे। लेकिन तुमने एक कप चाय पिला दी, क्यों? तो वो चाय तो गारंटी से क्या होने वाला है उसका तुम समझ लो, है ना। वो तो 2-4 घंटे में ही निकल जाने वाली है, लेकिन ये 3-3 पीढ़ियों तक रहेगी और कोई ना कोई उसे अवश्य पढ़ेगा। तो ये ऐसी लोग गिफ्ट देना इस एरिया के सीखें और उन दिनों को वो साहित्य उपलब्ध नहीं होता है, तो वो साहित्य यहाँ उपलब्ध है। और दूसरे यहाँ का जो साहित्य होता है जितना 100 रुपये में होता है, वो हमारे यहाँ का साहित्य उतना 20 रुपये का होता है। तो आप 20 रुपये की गिफ्ट दो तो 100 रुपये जैसी दिखती है, पैक करके देते हो ना। ये काम सुरेश चंद्र जी कर रहे हैं। ये भी फायदे का काम है। टीकमगढ़ में भी सुरेश चंद्र ये काम करता है। अब जी भी क्या लगा दें छोकरों में, ख्याल में ना। इसलिए हमारा ये विकल्प है कि इस तीर्थ क्षेत्र पर भी वो ऐसा बढ़िया समृद्ध एकदम अप टू डेट जिसमें, और ये जिम्मेवारी राजकुमार पीयूष तुम दोनों की है। अभी मैं जब दोबारा इधर आऊँगा तो वो मैं देखूँगा। हम जब आए थे पंचकल्याणक में तो बाई बोल गई थी कि 5000 का साहित्य तीर्थ क्षेत्र के लिए मंगा लेना, लेकिन यहाँ आकर के देख के उनने बताया मुझे कि कहीं है ही नहीं। तो मैं तुमने भेजा कहाँ होगा, पीयूष भेजता ही नहीं, अपने घर ही नहीं भेजता तो क्या करें। तो 5000 का वो साहित्य भी और साहित्य बुलाकर और भी जितनी ज़रूरत पड़े, लेकिन एकदम कोई आदमी मांगने आए कि 100 सत्य की खोज चाहिए तो उसे मिलना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है तो ये जनवाणी का प्रचार जन जन में होता रहे, इस भावना से राशि मैं सब पूरी यहीं समर्पित करता हूँ।